एसपी के साबिक एमएलसी और कानकरी माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ पुलिस का शिकंजा मजीद कसता जा रहा है। हाजी इकबाल के सहारनपुर के न्यू भगत सिंह कॉलोनी में वाक़े मकान पर बुलडोजर चला है। पुलिस की भारी जमीयत और इंतजामिया के अफसरान की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई। ख्याल है कि पुलिस हाजी इकबाल के 3 बेटों समेत उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब हाजी इकबाल और इनके चौथे बेटे को पुलिस तलाश कर रही है। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इस मामले पर एडीएम रजनीश मिश्रा ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि हाजी इकबाल ने यह कोठी गैर कानूनी तरीके से तामीर करवाई है। हाजी इकबाल के मकान के ऊपर ये आलीशान मकान है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ में एडीएम एफ हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार की कार्रवाई क्यों की जा रही है। खनन माफिया हाजी इकबाल के यहाँ पर कुछ संपत्तियां हैं, 3 मकान हैं। आज इन मकानों में से एक मकान ऐसा है जिसका पूरा नक्शा नहीं पास हुआ है और 2 मकान ऐसे हैं जिनमें जो मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था वो उससे अतिरिक्त बना लिया गया है। विकास प्राधिकरण ने इनको नोटिस दिया था, सुनवाई का पूरा अवसर दिया था, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब न दिए जाने के कारण सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आज यहाँ पे डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। तो इसके अलावा जो दूसरे मकान हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? तो विकास प्राधिकरण उनको चिन्हित करेगा और जो विकास प्राधिकरण द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसको हम लोगों द्वारा उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। धन्यवाद। विकास प्राधिकरण के नक्शे के अनुसार ये मकान नहीं बनाया गया था, उसकी की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। उनके 2 और मकान हैं, उन पर भी ये कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से हाजी इकबाल पर यह बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवेश त्यागी, न्यूज 18 सहारनपुर। नगर निगम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। गलत तरीके से गैर मामूली इजाफे के साथ अवाम पर हाउस टैक्स लगा जाने की शिकायत मेयर ने हुकूमत उत्तर प्रदेश से की है। साथ ही उन्होंने अलीगढ़ के कमिश्नर को इस मामले से वाकिफ कराया। मोहम्मद फुरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अलीगढ़ में हाउस टैक्स गैर मामूली इजाफे किए गए हैं जिसकी वजह से जवाबदेही नहीं हो रही है। हाउस टैक्स है वो जो लगा के भेज रहे हैं और जिस तरह से भेज रहे हैं उससे आपत्ति पूरे शहर को है। जब मेरे पास लोगों के आना जाना शुरू हुआ, बहुत परेशान, बहुत से रोते हुए आते हैं। जिन पे 6,000 आता था उन पे 46,000, जिन पे 46,000 आता था उन पे 4.5 लाख के, किसी पे 300 गज का मकान है 18 लाख आ रहा है। तो इसके लिए हमने आज प्रेस बुलाई थी और ये बात उसको भी बता दिया, हमने नगर निगम को भी बता दिया और यही बात जो आपको हमने लिख के दिया है ये हम शासन को भी भेज रहे हैं, कमिश्नर को भी भेज रहे हैं, डीएम को, नगर आयुक्त को भेज रहे हैं। इसमें पब्लिक को रिलीफ मिलनी चाहिए, हम पब्लिक के साथ हैं। गाजियाबाद में कावड़ और ईद उल अजहा को लेकर एसपी सिटी ने तमाम मजाहिब के लोगों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने और त्योहारों के पुरअमन इनेकाद को लेकर बातचीत हुई। इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि वो किसी भी तरह के वायरल मैसेज पर ध्यान न दे और अमन बरकरार रखें। साहिबाबाद में पीस कमेटी के लोगों के साथ में तथा डीवीएस टीम के लोगों के साथ में मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में जो आने वाले त्यौहार हैं निकट भविष्य में उनको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जो हम लोगों को सावधानियां बरतनी है और जो हमारे पीस कमेटी के लोगों को, डीवीएस टीम के लोगों को जो सावधानियां बरतनी है, जो हम लोगों को मैसेज पब्लिक में, आम पब्लिक में देना है, उन सभी बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। सर, कुछ प्रशस्ति पत्र भी बांटे गए हैं, किस तरह के प्रशस्ति पत्र? ये डीवीएस टीम के लोगों ने जो कोरोना काल के दौरान और पिछले त्योहारों के दौरान जो मेहनत किया है उनके उत्साहवर्धन के लिए उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया। मेरठ की शाही ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 7:30 बजे अदा की जाएगी। शहर काजी और इमाम शाही ईदगाह मेरठ ने ईद उल अजहा की नमाज के वक्त के ऐलान के साथ कुर्बानी को लेकर हिदायत और अपील भी जारी की। शहर काजी ने लोगों से अपील की है कि घरों में कुर्बानी को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। साथ ही कुर्बानी के जानवरों और कुर्बानी की नुमाइश न करने की भी लोगों को हिदायत दी। पहले कुर्बानियां होती थी, पहले भी मना था कि भाई आप मैदान में खुली जगह पर कुर्बानी न करें। आज भी वो मना है, वो कानून है। लेकिन कुर्बानियां जिस तरीके से हमारे घरों में होती थी वो उसी तरीके से कुर्बानियाँ की जाएंगी
और ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि जैसे पहले से कुर्बानियाँ होती रही हैं उसी तरह कुर्बानियाँ होंगी। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिम्मेदारों ने आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर चंद्रशेखर से मुलाकात करके अलीगढ़ के कंगीरी इलाके में वाक़ कपूरी देवी डिग्री कॉलेज में इम्तिहान के दौरान तलबा से की जा रही वसूली की शिकायत की। यूनियन के जिम्मेदारों ने कहा कि वसूली के पैसे न देने वाले तलबा के साथ मारपीट की जा रही है। वफ्द की क़यादत कर रहे सीनियर लीडर ठाकुर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा वाइस चांसलर से मुतालबा है कि राजा महेंद्र प्रताप पहली मर्तबा इम्तिहान करा रहा है तो शफाफियत को बरकरार रखे। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आए हुए हैं। इसी के अंतर्गत एक कॉलेज है कपूरी देवी महाविद्यालय यहाँ पर बिलावली के पास, उसमें परीक्षा के दौरान जो है जब अवैध वसूली की गई और बच्चों के साथ में जो पैसे नहीं देते उनके साथ में पिटाई की गई, तो उसी की शिकायत को लेकर के आज हम लोग कुलपति महोदय से मिले। हमने उनसे मांग की है कि ऐसे जितने भी कॉलेज हैं जो कि ज़बरदस्ती वसूली करते हैं और जो नकल नहीं करना चाहते उनसे भी पैसे मांगते हैं, उनको डिबार किया जाए, उनके सेंटर न बनाया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ, आज हमने वीसी जो है महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय के वीसी है उनसे शिकायत की है और उस केंद्र को दोबारा ना बनाया जाए ऐसी हमने मांग रखी। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो वीसी कार्यालय पे धरना देकर बैठेंगे, उसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन। इलाहाबाद में कैंसर जैसे मौलिक मर्ज का मुकाबला कर रहे 8 साल बच्चे हर्ष दुबे को पुलिस इंतजामिया की तरफ से खुसूसी एजाज से नवाजा गया। मकामी पुलिस इंतजामिया ने हर्ष दुबे को एक दिन के लिए इलाहाबाद का एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया है। पुलिस की जानिब से एडीजी ऑफिस में हर्ष का पुरजोश इस्तकबाल किया गया और इसको एक दिन के लिए एडीजी ऑफिस का चार्ज दिया गया। इस मौके पर हर्ष को पुलिस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाज़ेह है कि हर्ष गुज़िश्ता कई बरसों से कैंसर की बीमारी से मुतासिर हैं। हर्ष के वालिद ऑटो रिक्शा चलाते हैं। हर्ष का इलाज इलाहाबाद के रीजनल कैंसर रिसर्च सेंटर में चल रहा है। हमको जिस तरह साइन करवाया, को सम्मानित किया, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। सर से भी मिलकर काफ़ी खुशी हुई, सर का सहयोग रहा, इसीलिए आज हम सर से मिल पाए हैं। पंकज सर भी काफ़ी अच्छे हैं, जो हमसे फ़ोन पे बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं हालचाल, इसलिए आज उन्हीं वजह से हम सर से मिल पा रहे हैं। पंकज रिजवानी जी लगातार मुझसे मिलते रहे और कैंसर किन कारणों से होता है उनके बारे में प्रकाश डाला। उसके बाद में एक ऐसे बच्चे के बारे में मुझे बताया जो बहुत ही टैलेंटेड है, हर्ष दुबे, जो आज मेरे साथ यहाँ पर हैं। इनको एक दिन का एडीजी बनाया गया है। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी से निकलकर सामने आए हैं और इसमें सबसे बेहद जो खूबसूरत सहयोग रहा है पंकज जी का तो है ही, साथ में डॉक्टर साहब भी आज आए हुए हैं और इनके पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि जिन्होंने इस बीमारी में लड़ने में इनका मनोबल बनाए रखा। और इस तरह की बीमारी जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि सब चीज़ों का इलाज मौजूद है। हर तरह के कैंसर को हम लोग इलाज कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। अगर शीघ्र है जो अर्ली स्टेज में जो हम लोग जो कैंसर इलाज करते हैं इनका पूरा सफलता मिल सकते हैं। जैसे स्टेज बढ़ जाते हैं जो इलाज का लंबाई काफ़ी लंबे इलाज करना पड़ेगा और इनका संभव ठीक होने का संभावना कम होता है। इसलिए इस कैंसर के बारे में आप लोग कोई भी डरना बात नहीं है और सीधे आ जाइए, सीधे इसके इलाज आ गए। हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के साथ ही अब एमपी और एमएलएस की पेंशन पॉलिसी की भी मुखालफत शुरू हो गई है। आज मेरठ में मानवाधिकार न्याय सुरक्षा प्रहरी नाम की तंजीम ने कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से अपने मुतालबात पेश किए। तंजीम के कारकुनों का कहना है कि यूं तो हुकूमत सरकारी महकमों से धीरे धीरे पेंशन पॉलिसी को खत्म करती जा रही है, लेकिन एमपी और एमएलए की पेंशन में न सिर्फ इजाफा होता जा रहा है बल्कि हर एक टर्म में जीत के साथ एमपी और एमएलए नई पेंशन के हकदार हो जाते हैं। ऐसे में मुल्क के खजाने पर पड़ने वाले इस बोझ को खत्म करने की जरूरत है। वर्ष 2004 के बाद भारत सरकार द्वारा सभी विभाग में पेंशन बंद कर दी गई है। एक केवल सेना बची थी और उस सेना की भी रही सही कसर जो अग्निपथ योजना है इसने पूरी कर दी है। लेकिन इसके विपरीत जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या विधान परिषद सदस्य हैं, उन्हें पेंशन का प्रावधान जो का तो है। जब किसी भी विभाग में पेंशन नहीं तो विधायकों को और सांसदों को पेंशन क्यों? जबकि विधायक और सांसदों की पेंशन पर प्रति वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है।
एक विधायक अगर 8 बार विधायक बनता है या सांसद बनता है तो उसे 8 बार की ही पेंशन का प्रावधान है, जो कि गलत है। हम इसके विरोध में आज प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इन विधायकों की और सांसदों की पेंशन बंद होनी चाहिए। इसके लिए हम आज एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी महोदया को दे रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि विधायकों की और सांसदों की पेंशन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा की तादाद में साबिका सालों के मुकाबले अचानक कमी हो रही है। साबिका सालों में जहां यह तादाद 500 से जायद रहती थी, अब यह तादाद 300 तक रह गई है। इस वक्त एमयू कैंपस में मुख्तलिफ कोर्सेज में 21 ममालिक के 327 तलबा ज़ेर तालीम हैं। एमयू में इंटरनेशनल तलबा सेल के इंचार्ज डॉक्टर अली नवाज जैदी बताते हैं कि दुनिया भर में माशी तंगी, जंग और कोविड के साथ दीगर बहुत से ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से तलबा की तादाद में कमी हो रही है। हम मुसलसल तलबा के साथ राब्ते में हैं और इनकी जहन साजी कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो है वर्ल्ड का, वो डिस्टर्ब हुआ बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ कोविड। ये जो 2 रीजंस हैं, बहुत इफेक्टिव रीजंस हैं जिससे कंटिन्यूटी ब्रेक हुई एडमिशन लेने की और फाइनेंशियल कंडीशंस वीक हुई स्टूडेंट्स के, जो इनके पेरेंटल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो लिहाजा स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट्स ने इनको कम दी और इनका जो सिस्टम था वो ब्रेक हुआ और हमारे यहाँ इनके नंबर घटे। तो और दूसरा रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन पे हमने ज़्यादा जोर दिया, नंबरों पे जोर नहीं दिया है। उसकी वजह यह है कि हमने जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो वो हमने मेरिट बेस्ड एडमिशन किए हैं और हर जो कोर्स है जैसे MBA है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, सब कोटा रिजर्व है, उसमें मेरिट के हिसाब से हम एडमिशन दे रहे हैं। हम नंबर्स को उसमें कम अहमियत दे रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितने रहते थे और अब कितने हैं? हमारी हाईएस्ट स्ट्रेंथ जो रही थी 700 समथिंग थी जो 1996 में थी, बट ये कम ज़्यादा होती रही। तो मौजूदा हालात में इधर 2 साल के बाद जब हम एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो ये है कि इस वक्त 337 स्टूडेंट हमारे यहाँ एनरोल हैं, जिसमें सीनियर पोजीशन पे ज़्यादा है, रिसर्च स्कॉलर्स इस वक्त हमारे पास ज़्यादा हैं, 144 के करीब। कितनी कंट्रीज़ की हैं? ये रिप्रेजेंटेशन है 21 कंट्रीज़ का। अलीगढ़ थाना गंगेरी के तहत छेड़छाड़ के इल्जाम में एक नौजवान का पीट कर कत्ल किए जाने का मामला रोशनी में आया है। आज नौजवान की लाश इलाके के ही एक खेत से बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक रजनीश नामी एक शख्स पर गुज़िश्ता दिनों गांव के ही एक लड़की ने छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया था। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था और तफ्तीश चल रही थी। रजनीश के अहले खाना के मुताबिक आज कुछ लोग इसे जबरदस्ती साथ ले गए और पीट कर कत्ल कर दिया। थाना गंगेरी के ग्राम नगला हिमाचल में रजनीश सन्नाब सरनाब सिंह की हत्या की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मृतक के भाई की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिशें दी जा रही हैं। गाजियाबाद में रेजिडेंसी सोसाइटी RW की जानिब से आवारा कुत्तों के बारे में अक्सर शिकायत आती हैं। आवारा कुत्तों के इंतजामी रूल्स 2001 के तहत कि आवारा कुत्तों को हटाया जाए या किसी भी RW या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को मुंतकिल करना गैर कानूनी है। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शिकायत भी की जाती है। RWA फेडरेशन एसोसिएशन के सदर रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी ने भी माना कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आवारा कुत्तों को नहीं हटाया जा सकता। ताहम मुश्किल यह है कि कई मकामात पर कुत्तों के जरिए लोगों और बच्चों पर हमले की शिकायत आए दिन आती रहती है। कुत्ते बीमार हैं या उनको कोई घाव है तो उनको ले जाके कुछ दिन के लिए उनका ट्रीटमेंट करने के बाद वापस उसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां से उनको ले जाया गया था। यहाँ तक तो कानूनन हो गया, पर क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है कि उन आवारा कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन किया जा सकता है। ये स्टेरिलाइजेशन के लिए नगर निगम कहते हैं कि हम करते हैं, लेकिन आज तक कई बार कहने के बावजूद भी इन्होंने कोई स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम नहीं चलाया। देखिए, नगर निगम की जिम्मेदारी है कि ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल एक प्रोग्राम चलता है। नगर निगम का मेन फोकस ये रहता है कि कैसे इन आवारा कुत्तों की जनसंख्या कम की जाए। उसके लिए हम लोग टेंडर करते हैं। टेंडर किस लिए करते हैं? उनके बधियाकरण के लिए, और उनको उसी स्थान पे छोड़ना होता है जहाँ से हम पकड़ के लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन भी है कि जिस स्थान से पकड़ के आप लाए हो वहीं पे आप ऑपरेशन के बाद वहाँ गए। तो हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी